हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल MSCC समीली। मैं सुदर्शन कुमार आप लोगों के बीच कक्षा 10 का ज्योग्राफी बुक से इकाई 1 का खो जल संसाधन का कुछ सब्जेक्टिव लेके आया हूं, जो 2022 की दृष्टि से बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। आप इसे नोट डाउन करके याद कर लें। तो चलते हैं समय बिना गवाए। पहला सवाल है, लघुत्तरीय है, 2 नंबर का है। 60-70 शब्द में लिख सकते हैं, 50 में भी लिख सकते हैं। बहुउद्देशीय परियोजना से आप क्या समझते हैं? बहुउद्देशीय का मतलब हो गया कि एक ना उद्देश्य होना चाहिए, अनेकों। जैसे कि हम कोई एक कार्य कर रहे हैं, उसे एक ही कार्य नहीं होना चाहिए, अनेकों कार्य हो जाए, उसे कहते हैं बहुउद्देशीय परियोजना। जैसे है वैसी परियोजना जिससे एक साथ बहुत सारे, है ना, वैसी परियोजना जो बोल रहा है एक साथ बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति होती है, उसे बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। क्या क्या, जैसे हम एक बार अगर लगाते हैं बांध, तो बांध में देखो बाढ़ रुक जाता है, मृदा अपरदन रुकता है, पेयजल एवं सिंचाई की व्यवस्था हो जाती है, परिवहन, वहाँ आना जाना मनोरंजन हो जाता है, वन्य जीव संरक्षण हो जाता है, मत्स्य पालन, पर्यटन, ये सारी चीज़ हो जाते हैं। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल। जल संसाधन के क्या उपयोग है, लिखें। जल संसाधन का उपयोग बताना है। तो जल संसाधन का जो उपयोग है वो कौन कौन है, तो वो बोल रहा है कि जल का मानवीय जीवन में काफ़ी, हम लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा, यहाँ तक कि जीवन सृजनी की, जीवन की उत्पत्ति भी किससे हुआ है? जल से हुआ है। ठीक है, प्राणी एवं वनस्पति में भी अधिकांश भाग जल के ही होते हैं। इससे जल के महत्व को सहज ढंग से आंका जा सकता है। जल के उपयोग की सूची लंबी है। पेयजल, घरेलू, क्या क्या कर सकते हैं पेयजल के रूप, पीने के रूप में, घरेलू कार्य में जैसे खाना बनाने में, सिंचाई में, खेत में, उद्योग धंधा में, जन स्वास्थ्य में, स्वच्छता में, तथा मल मूत्र का विसर्जन। जैसे अगर हम लोग सही ढंग से पानी नहीं पिएंगे, यानी कि कम से कम 6 से 7 लीटर का पानी नहीं पिएंगे, तो हमको पेट में अनेक प्रकार की बीमारी हो सकता है। इसलिए पानी को ज़्यादा यूज करना चाहिए। ठीक है, और अन्य प्रकार के विसर्जन, ये सब चीज़ में अपरिहार्य रूप से देखा जाए तो यही क्या है, ये बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलते हैं अगला सवाल की ओर। अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है? अंतर्राज्यीय जल विवाद क्या है? कहता है जब किसी नदी घाटी, है ना, नदी घाटी परियोजना का लाभ ये 2 या 2 से अधिक राज्य उपयोग करता है। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक राज्य उसका उपयोग करता है और किसी कारण से उसमें ना एक दूसरे को क्या होता है, कोई ना कोई कठिनाई हो जाता है। ठीक है, इसे ही क्या कहते हैं? अंतर्राज्यीय जल विवाद। जैसे कृष्णा नदी की अगर बात किया जाए, ठीक है, कृष्णा नदी, कृष्णा गोदावरी विवाद के बारे में अगर हम चर्चा करेंगे, कृष्णा गोदावरी जो है ना, शुरुआत मुंबई महाराष्ट्र सरकार के द्वारा कोयना जल पर, कोयना नदी एक बांध बनाया था। ठीक है, कोयना बांध बनाया था, उस पर जल विद्युत परियोजना के लिए बांध बनाकर क्या क्या था उसका ना, मतलब दिशा ही बदल दिया था, जिस कारण से कर्नाटक और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा आपत्ति जताई जाने लगी थी। ये कर्नाटक द्वारा और आंध्र प्रदेश द्वारा, किसको? तो महाराष्ट्र सरकार को, और मतलब बोलने लगा कि काहे आप ऐसा किए। ठीक है, अगला सवाल है जल संकट। मतलब जल संकट क्या है? जल की अनुपलब्धता, यानी कम। अनुपलब्धता मतलब क्या था? कम। जल के संकट के रूप में जाना जाता है, यानी कम अगर जल मिलेगा तो क्या जल संकट न हुआ? स्वीडन के एक विशेषज्ञ था, उसका नाम था फॉल्कन मार्क। ये दोनों नहीं, एक ही है। ठीक है, ये दोनों एक ही है। ठीक है, ये दोनों क्या है? एक ही है, फॉल्कन मार्क। इसके अनुसार से क्या बोला, प्रत्येक व्यक्ति को ना 1000 घन मीटर जल की आवश्यकता, मतलब कौन सी 10 पर पावर क्यूब, यानी कि 10 लीटर हमको पर डे की जरूरत पड़ती है, कम से कम। तो आवश्यकता है इससे कम जल उपलब्धता। इससे जैसे ही कम आएगा तो क्या कहलाएगा? जल की अनुपलब्धता, ये है जल संकट। और अपने पास है 5वां नंबर सवाल, भारत की नदियों के प्रदूषण। अच्छा, अपना भारत का नदी बहुत प्रदूषण हो रहा है, कारण क्या है रे? कारण ये है, स्वतंत्रता जैसे मिला ना, उसके बाद तीव्र गति से औद्योगिकरण, नगरीकरण हुआ भारत में। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उसके बाद ना खूब तेज़ी से सब चीज़ होने लगा, सब मन मर्जी होने लगा। ठीक है, तो उद्योगों की बजट से
वजह से मृदु जल पर दबाव पड़े। उद्योग धंधा जब शुरुआत तो आखिर जो जरूरी है सबके लिए तो पानी चाहिए ना। तो शहरों में बढ़ती आबादी एवं शहरी जीवन शैली के कारण जल एवं विद्युत की आवश्यकता में बहुत वृद्धि हुआ है ना। अभी तो घरे घर लाइन चाहिए, नहीं तो दिखते हैं ना, वही बात है। ठीक है, तो वही कहता है कि जल की जरूरी और विद्युत की आवश्यकता में बहुत वृद्धि हुई है। घरेलू एवं औद्योगिक अपशिष्टों के सीधे नहीं गिराया जा सकता, सीधे नदी में जा गिराता था, है ना। नदी, ये है नदी, ठीक है, नदी, ठीक है, नदी में गिराया जाता था। ठीक, केवल आपको पता होना चाहिए कानपुर में 180 चमड़ा का कारखाना है जो प्रतिदिन 58 लाख लीटर मल जल गंगा में ऐसे विसर्जित करता है। सीवेज एवं मल जल से भारत की अधिकांश नदियाँ प्रदूषित तो हो गई है, साथ ही साथ इस पर जो है ना सब ज़्यादा क्या है, सब ज़्यादा ना ये जो है कि छोटी नदी का बात, सबसे ज़्यादा छोटी नदी। ठीक है, ये छोटी नदी में बहुत ज़्यादा विषैला हो गया है। तो गाइज कैसा लगा ये आपका हमारा वीडियो, तो आशा करते हैं आप इसे नोट डाउन करके अच्छी तरह से तैयारी करेंगे 2022 के लिए। और ये 100% करेक्ट आपके पास हम दे रहे हैं ताकि एकदम सॉलिड आप परसेंटेज 100% उठाए। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आया हमारा ये वीडियो तो इसे आगे शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कोशिश करें कि अधिक से अधिक शेयर करने का, ताकि तो इसी के साथ मैं इस वीडियो के साथ अगले वीडियो की प्रतीक्षा करें, बहुत जल्द अपलोड की जाएगी। तत्काल के जय हिंद, जय भारत।